सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, बहुत अच्छी जिज्ञासा है कि यदि मनुष्य कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, या वह पागल हो जाता है, यानी उसका दिमाग नियंत्रण में नहीं है, तो उस समय जो वह कर्म करता है तो क्या उसके कर्म फल होते हैं? उस समय कर्म फल का क्या होगा? या जब वह बहुत ही छोटा बालक है, जब उसे कुछ बोध नहीं है, उस समय वह जो कर्म कर रहा है उसका क्या फल होगा? तो हम इन तीनों परिस्थितियों को देख लेते हैं। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो कर्म है उसके लिए मन का होना अनिवार्य है। यानी विचारों का होना अनिवार्य है, जिससे कि वह क्रिया को निर्देशित कर सके, क्रिया को दिशा दे सके, जहाँ वह चॉइस कर सके, चुनाव कर सके। तो जब चुनाव का ऑप्शन नहीं रहेगा तो कर्म होगा ही नहीं। चुनाव का जब विकल्प ही नहीं है, जहाँ विचार है ही नहीं, वहाँ पर कर्मफल है ही नहीं, वहाँ क्रियाफल है। तो जब मनुष्य बेहोश हो जाता है, कोमा की अवस्था में रहता है, तो उस वक्त उसके माध्यम से क्रियाएं होती हैं, कर्म नहीं होते। तो जब कर्म नहीं होते तो कर्मफल का कोई मतलब नहीं होता। अब इसके बाद इससे मिलती जुलती एक अवस्था और होती है, जो शायद नहीं पूछी गई, वो यह है कि कोई व्यक्ति नींद में चलता है और कुछ कर बैठता है। नींद में चलते हुए कुछ कर बैठता है, और नींद में वह स्वप्नवत होता है और कुछ कर बैठता है। स्वप्न में वह किसी का मर्डर कर रहा होता है और सचमुच में मर्डर कर देता है। तो क्या इसका फल होगा? वह चोरी कर बैठता है, उसको पता भी नहीं रहता है, चोरी कर बैठता है। किसी को क्षति पहुंचा बैठता है, अपनी भी क्षति पहुंचा कर बैठता है, क्योंकि सपने में चल रहा होता है, सपने में कर रहा होता है, विचार तो कर रहा है, लेकिन उसके जो विचार हैं वो बाह्य संवेदना के आधार पर नहीं है, बल्कि अंदरूनी जो संवेदना है उसके आधार पर है। वहाँ चित्र भी चल रहे हैं, विचार भी चल रहे हैं, परंतु वे सारे विचार हमारे जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो संवेदनाएं आती हैं, उससे वो निरपेक्ष हैं, यानी उसके मोहताज नहीं हैं, उससे अलग हट करके हैं। दिमाग में पहले से ही जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर स्वप्न बन रहा है, और उस स्वप्न के आधार पर वह व्यक्ति काम किए जा रहा है। उसकी आंखें बंद हैं, वो चले जा रहा है, उसी में कुछ उठा ले रहा है, उठा करके किसी तरफ फेंक दे रहा है। सपने में ही वह देख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो छुरा भोंकना है, उसके हाथ में ऐसे कोई वस्तु लग गई, संयोग से छुरा भी लग गया, तो वो किसी को भोंक देगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या कर्मफल हुआ?
क्या उसको परिणाम दुष्परिणाम मिलेगा। तो चूँकि विचार चल रहे थे, वो ठीक है अंदरूनी ही चल रहे थे, लेकिन विचार तो चल रहे थे। तो जब विचार चल रहे थे उसके, तो विचार के हिसाब से कर्म तो हो गया हुआ, इसलिए कर्मफल तो वह हो ही जाएगा। परंतु वह चूँकि बाहरी जो विषय हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं था, अंदरूनी जो उसकी संवेदनाएं थी, जो उसके दिमाग में पहले से ही जो बातें थी, जिसके आधार पर स्वप्न चल रहा था, उसके आधार पर उसने कर्म किया है। इसलिए इसका कर्म फल का जो परिणाम है वह आधा अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण रूप से वह जागृत नहीं था। तो आधा अधूरा होगा, क्योंकि कर्म भी उसने आधे अधूरे ही किए, कर्म किए हैं निश्चित है, लेकिन 100% कर्म वह नहीं कर पाया है। कर्म तो किया है, तो इसलिए 100% उसको उसका जो भला या बुरा वह जो कुछ भी कर देगा, उसका 100% उसको फल नहीं मिलेगा, लेकिन फल निश्चित ही मिलेगा। यदि हम लॉ की दृष्टि से भी देखें तो यदि वह मर्डर कर देता है तो उसको मृत्युदंड नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह होश में ही नहीं था पूर्ण रूप से, क्योंकि वह जागा हुआ ही नहीं था। क्योंकि हम लोग का जो कानून है वह ऐसा भी है कि यदि कोई बहुत उन्मत्त है तो उसे वैसा दंड नहीं मिल सकता, तो उसे छूट भी मिल जाती है, क्योंकि जब वह स्वयं ही होश में नहीं है, ड्रग एडिक्ट है बहुत ज़्यादा जबरदस्त और नशे में है, तो उसने नशे में कोई कांड कर दिया, यदि वह प्रमाणित कर देता है तो उसे उतनी सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिलेगी, बहुत थोड़ी बहुत मिलेगी। तो उसी तरह से यह कर्म फल जो है, ये समाज जो सज़ा देगा उसकी बात, और अंदरूनी जो सज़ा मिलेगी वह भी, वो आधे अधूरे ही सज़ा होगी, क्योंकि आधे अधूरे ही उसने कर्म किए हैं, आधे अधूरे ही उसके विचार चल रहे हैं, आधी अधूरी ही उसकी जागृति थी। तो इस मामले में तो ऐसा है। अब इसके बाद बात आती है कि जो व्यक्ति पागल है उसका क्या होगा। तो जो पागल है उसके संदर्भ में भी यही बात है कि उसके विचार तो चल रहे हैं, और अंदरूनी से भी चल रहे हैं और बाह्य विचार भी आ रहे हैं। तो बाह्य विचार भी आ रहे हैं, अंदरूनी विचार भी उसके पास हैं, और चित्र हैं, संवेदनाएं हैं, इंद्रिय संवेदनाएं भी हैं, लेकिन इन दोनों विचारों का और अपने कर्मों से वह तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। उसमें विश्लेषण शक्ति का अभाव हो गया है, कमी पड़ गई है। अभाव तो नहीं कहूँगा, कमी पड़ गई है, कुछ तालमेल नहीं बिठा पा रहा, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध और उसकी जो क्रोनोलॉजी होती है, उसकी जो श्रृंखला है, तो क्रमशः वह नहीं विचार बैठा पाता है। इसके कारण जो हैं उसके जो कर्म होते हैं वो बिल्कुल बेवार्ड कर्म होते हैं, हैफाजात कर्म होते हैं और तितर बितर होते हैं। तो उसके जो तितर बितर कर्म होते हैं, तो जाहिर सी बात है तितर बितर कर्म फल भी होंगे उसके। तो तितर बितर कर्म फल होंगे तो उसके कर्म के परिणाम तो उसके भी आएंगे ही, कर्म फल होंगे, क्योंकि विचार बन रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वप्न में चल रहा था उससे ज़्यादा विचार इसके बन रहे हैं। तो अब यह व्यक्ति जो है इसकी ज़्यादा सामंजस्य है, ज़्यादा तादाद में है, तो उसकी अपेक्षा उसके बनिस्बत यह ज़्यादा अच्छी अवस्था में है, परंतु फिर भी यह पूर्ण अवस्था में नहीं है। इसलिए इसके जो कर्म फल होंगे वे भी उसी तरह से तितर बितर होंगे, और उसका भी इसको परिणाम उसी तरह से तितर बितर ही मिलेगा। तो कर्म इसके तितर बितर हैं, विचार इसके तितर बितर हैं, तो इसके कर्म फल भी तितर बितर ही होंगे। संपूर्ण फल तो इसे भी नहीं मिल सकते हैं, चाहे वो अच्छा कर दे चाहे बुरा कर दे, क्योंकि अच्छे बुरे का उसको स्वभावतः बहुत ज़्यादा बोध नहीं रह जाता है। जो नशे में है, जो नींद में चल रहा है, और जो व्यक्ति पागल ही है, तो समाज में भी जहाँ लॉ है
हर देश में जो लॉ है तो वो बताता है कि इसे पागल व्यक्तियों को ऐसी बात नहीं सज़ा नहीं मिलेगी, मिलेगी, कब मिलेगी। तो इनके लिए कर्म फल भी इसी तरह से तितर बितर है। अब रही बालकों की बात, तो छोटे छोटे बालक होते हैं, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, इन सब के जितने बालक हैं, इन सब की बुद्धि परिपक्व नहीं होती है। ये कार्य और उसके परिणाम को उतना नहीं जानते हैं, कर्म और कर्मफल के परिणाम को नहीं जानते हैं। तो ये ना कर्म जानते हैं ना कर्मफल के परिणाम को जानते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ रेस्पॉन्ड करते हैं, ये प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि विचार भी करते हैं, या नहीं एक विचार नहीं करते, करते हैं, परंतु इनके विचार में परिपक्वता नहीं होती है। तो विचार में जब परिपक्वता नहीं होती है तो इनके द्वारा जो किया जाता है कर्म, तो उसके जो कर्म फल आएंगे तो वे भी आधे अधूरे ही रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये पूर्ण रूप से मुक्त होंगे, पूर्ण रूप से तो मुक्त नहीं होंगे, इन्हें भी कर्म फल का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप तत्काल ही देख लीजिए, अगर कोई बच्चा है, उसे नहीं पता है कि चाकू क्या परिणाम, लेकिन चाकू ले करके जब वो ऐसे करता है तो काट लेता है अपना हाथ, तो कर्म फल का परिणाम तो मिल गया ना। तो परिणाम तो उसको मिल गया, परिणाम तो मिलेंगे। वो दूसरे को भी काट सकता है, उसके भी परिणाम मिलेंगे, दूसरा भी कट जाएगा, काटेगा तो कर्म फल का परिणाम तो आया है, लेकिन उसके कारण इसको संपूर्ण कर्म फल का परिणाम नहीं मिल पाएगा। यानी इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है, इस बालक को क्षमा कर दिया जाता है, भले काट देता है। यह माना जाता है कि इसके पास बुद्धि नहीं थी, विश्लेषण ही नहीं करने की क्षमता नहीं थी, इसकी समझदारी नहीं थी, ये इसके परिणाम को अच्छा से नहीं जानता था, इसलिए इसे क्षमा कर दिया जाता है। तो कानून से भी क्षमादान है, लेकिन वह भी बहुत छोटी उम्र तक ही क्षमादान है। इसके बाद जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे यह बालक 10 बरस से ऊपर की ओर जाएगा, वैसे वैसे फिर इसकी सज़ा भी कानून से भी होने लगती है, परिवार में भी, समाज में भी होने लगती है। तो इसकी जो समझदारी जो विकसित होती है, जहाँ से इसे दंड मिलना शुरू होता है, आप लोग खुद देखते होंगे, बच्चा जब 3-4 बरस का हो गया, वहाँ से उसे दंड मिलना शुरू होता है, डांट के रूप में ही सही दंड उसे मिलता है। फिर धीरे धीरे जब वो 5-6 बरस की उम्र पार करता है, तब उसे थोड़े बहुत हल्के फुल्के जोर से डांट और थोड़े बहुत थप्पड़ भी मिल जाते हैं। जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा तो उसे सज़ा भी और थोड़ी ज़्यादा मिलने लगती है। फिर कानून से भी 10 बरस के बाद सज़ा होती है कि जा करके उसे वहाँ पर रख दिया जाता है बाल सुधार गृह में, वह भी उसके लिए एक सज़ा ही होती है। तो इस तरह से सज़ा दी जाती है। और जहाँ तक इस अस्तित्व का संबंध है, अस्तित्व के नियम का, तो जो व्यक्ति कर्म करने में समर्थ है, वो जिस हिसाब से समर्थ है उस हिसाब से उसे सज़ा मिल ही जाती है। तो बालक समर्थ है तो उसे कर्म सज़ा मिलेगी, चाहे वो अपने हाथ काट ले, उसे वो सीख जाता है कि इससे दर्द होता है, तो अगली बार वो ऐसा नहीं करता है। इतनी समझदारी उसमें विकसित हो जाती है। तो चूँकि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिसके विषय में वो नहीं जानता रहता है, तो उन वस्तुओं से जब वो परिचित हो जाता है, तब उसे माना जाता है कि अभी यह इतना परिपक्व हो गया है कि ये इनके परिणामों को अच्छा से जानने लगा है, तो उसके हिसाब से ही उसे कर्म फल मिलते हैं। तो जिस हिसाब से हमारे विचार परिपक्व होते हैं, उस हिसाब से कर्म फल मिलते हैं। जो सामान्य गृहस्थ हैं, उन्हें भी पूर्ण कर्म फल नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे सारे विचारों को अच्छा से विश्लेषण करके बुद्धि से समझ के वो नहीं समझ पाते हैं, सामान्य वयस्क गृहस्थ भी। लेकिन जो ज्ञानी हैं, उन्हें तो 100% समझ है, इसीलिए ज्ञानी
यदि कुछ ऐसा करता है तो कर्म फल का परिणाम उसे 100% मिलेगा। भला करे बुरा करे जो भी करे, यानी जितनी ज़्यादा आप में परिपक्वता आती है, कर्म फल भी उतने ज़्यादा 100% आपको मिलते हैं। यही इसका निचोड़ है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो आज इतना ही। ओम।